हेलो फ्रेंड्स, आईक्यूपीडिया पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और बिना किसी एग्जाम या बिना किसी इंटरव्यू के सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। भारतीय डाक विभाग में जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जुलाई 2026 का जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी और सबसे जरूरी बात कि फॉर्म भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, फॉर्म भरने में आसानी होगी और श्योरली आपका एक सीट, अगर आप उस मार्क्स के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की हम बात करेंगे तो 25,000 से ज्यादा पोस्ट की ये वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। नो एग्जाम और नो इंटरव्यू, ना कोई एग्जाम होगा और ना कहीं इसका इंटरव्यू, और सैलरी भी ठीक ठाक है। वैकेंसी के बारे में चर्चा कर ही लिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे कि महत्वपूर्ण कौन कौन सी तारीखें हैं। तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका जो है 31 अगस्त 2026 से 19 सितंबर 2026 शाम के 5 बजे तक होगा। 31 अगस्त 2026 से 19 सितंबर 2026 तक। उसके बाद फॉर्म भरने की बात करेंगे और फीस पेमेंट की तो 2 सितंबर 2026 से 21 सितंबर 2026 शाम के 5 बजे तक इसका पोर्टल ऑनलाइन आवेदन के लिए खुला रहेगा। वहीं करेक्शन विंडो का भी ऑप्शन इसमें दिया जाएगा। गलती सुधारने, अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती अगर होगी बाय मिस्टेक तो उसे सुधार करने का, करेक्शन करने का आपको मौका दिया जाएगा, जो कि 23 सितंबर 23 सितंबर से 24 सितंबर यानी कि 2 दिन के लिए 23 सितंबर और 24 सितंबर, इन 2 दिनों के लिए पोर्टल आपको करेक्शन करने के लिए, फॉर्म में जो अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए मौका देगा। बात करेंगे इसके पोस्ट डिटेल्स की और सैलरी की। तो देखिए, इसका जो पोस्ट डिटेल्स जो है इस बार मुख्य रूप से 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पहला जो है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है। उसके बाद एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी और थर्ड है जो डाक सेवक। सैलरी की बात करेंगे तो इसमें आपको टीआरसी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलता है। टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलता है। तो बीपीएम के पोस्ट के लिए जो है इसकी जो सैलरी होगी प्रति महीने 12,000 से 29,380 रुपये इसकी जो है सैलरी पोस्ट मास्टर की। वहीं एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करेंगे या डाक सेवक की बात करेंगे तो इनकी जो सैलरी होगी प्रति महीने की 10,000 से 24,470 रुपए तक। नेक्स्ट हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस आवेदन को कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें हम बात करें तो 10वीं पास है, किसी भी स्कूल से जो रिकॉग्नाइज है उससे पास है और 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश होना आपका अनिवार्य है। अगर आपके पास मैथ्स और इंग्लिश नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट्स को मैंडेटरी किया गया है। अनिवार्य सब्जेक्ट में मैथ्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है 10वीं क्लास में। लोकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो जिस राज्य से आप फॉर्म भरेंगे, जिस राज्य से आप हैं बिलोंग करते हैं वहां से फॉर्म भरेंगे और मतलब उसका आपका 10वीं क्लास में उसकी जो है लैंग्वेज होनी चाहिए उस राज्य से संबंधित। जैसे बिहार या यूपी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी भाषी प्रदेश है ये, तो हिंदी लैंग्वेज आपकी 10वीं क्लास में होनी चाहिए। तो वैसे ही जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट का जो लैंग्वेज होगा वो 10th क्लास में आपको एक सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। एज लिमिट की हम बात करेंगे तो इसमें कम से कम जो है मिनिमम 18 साल का एज रखा गया है और मैक्सिमम 40 साल का एज जो है जनरल कैटेगरीज के लिए ये है। वही बात करेंगे एससी और एसटी के मामले में तो ये 5 साल के लिए इसको रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी को 3 साल की इसमें छूट दी गई है। अदर स्किल्स की बात करेंगे जो भी जरूरी है तो आपके पास जो है कंप्यूटर चलाना यानी कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। आपको स्मार्टफोन यूज करना आना चाहिए। आज के टाइम में हर किसी को आता है, कोई बच्चा जो है स्मार्टफोन में परफेक्ट है तो स्मार्टफोन जरूरी होना चाहिए और साइकिल 2 व्हीलर चलाना आना जरूरी है। यानी कि आपको कंप्यूटर, स्मार्टफोन, साइकिल या 2 व्हीलर यानी कि बाइक से संबंधित आपको इसमें अदर स्किल्स में मैंडेटरी किया गया है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो जैसे कि बताया था इसमें कोई आपको एग्जाम नहीं होने जा रहा है। नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, ना ही कोई एग्जाम है और ना ही इसमें कोई इंटरव्यू है। तो इसमें आपको जो मार्क्स जो आपको 10th क्लास में आए हैं
10th के मार्क्स के बिहाफ पे ही आपका क्या बनने जा रहा है, मेरिट बनने जा रहा है। जो मेरिट आपका डिसाइड होगा 10वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर। सिलेक्शन पूरी तरह से आपके 10वीं के मार्क्स परसेंटेज के आधार पर बनी। जो कंप्यूटराइज जनरेशन होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार हुई कंप्यूटराइज, उसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा इसमें। अगर आपके मार्क्स ग्रेड या पॉइंट्स में यानी कि सीजीपीए में है, सिस्टम खुद उन्हें 9.5 से मल्टीप्लाई करके, जितना भी मान लीजिए आपको 10 सीजीपीए आया है, 9 सीजीपीए है, जो भी सीजीपीए आप आए हैं उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके सिस्टम खुद मल्टीप्लाई करके उसे परसेंटेज में बदल देगा या मार्क्स में बदल देगा। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की और प्रोसेस की, तो इसका जो है ऑफिशियल बात करेंगे तो 100 रुपये इसमें जो है एग्जामिनेशन फीस इसमें रखा गया है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज का इसमें फीस रखा गया है। वहीं बात करेंगे तो महिला उम्मीदवार, फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो होते हैं उनके लिए, और ट्रांस वीमेन के लिए, इन सब के लिए कोई फीस नहीं, यानी कि 0 है, निःशुल्क इसके हैं। तो यहाँ पे मैंने बताए थे जनरल और ओबीसी की बात करेंगे तो आपको 100 रुपये है। सभी महिलाओं, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ट्रांस वीमेन के लिए कोई फीस में नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट जो इसका है ये indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, ये आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपका आवेदन होगा। अब लास्ट टाइम में आपको गलती क्या नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या गलती नहीं करनी, अगर देखिए अगर आप फॉर्म भरते समय में जो मुख्य चीजें हैं, जो खास ख्याल आपको ये रखना है कि आपका अपना नाम, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल 10वीं की मार्कशीट के मुताबिक ही भरे। अगर इसमें आपने बेसिक डिटेल में अगर आपने इसमें गलती हो गया तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना नाम, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th क्लास के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के आधार पर है उसी आधार पर होना चाहिए। वहीं बात करें फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल साफ होना चाहिए, जिसमें उसमें क्राइटेरिया में जो मांगा गया है उस आधार पर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कोई ब्लर फोटो आपको नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस बन सकता है। तो ये सारी पॉइंट्स हमने देखा है। ये पोस्ट जो आपके लिए, अगर आप नौकरी चाहते हैं सरकारी विभाग में और बिना किसी एग्जाम के और बिना किसी इंटरव्यू के, और अगर आपके परसेंटेज ठीक ठाक हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है। आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोर्टल पे जो सारा ऑप्शंस आएंगे उसको आराम से भरिए और अपने आगे की प्रोसेस के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।